वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज चलने वाली है ये जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का जो आपका एग्ज़ाम है 10 दिसंबर को। तब तक हम आप तक पहुंचाएंगे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में ये क्वेश्चन रहेगा और ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता दीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहता है और आपको कितनी प्रिपरेशन है और आपको कौन से सेक्शन में चाहिए नेक्स्ट वीडियो, वो बता दीजिएगा। हम आप तक वो वीडियो कोशिश करेंगे पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ formed a committee on delimitation process for Jammu and Kashmir. Who is heading this committee? तो आपके पास ऑप्शंस जितने भी है, लेकिन आपको याद रखना है रंजन प्रकाश देसाई का। प्रकाश देसाई का नाम आपको याद रखना है। तो ये है डिलिमिटेशन कमेटी के हेड थे। तो इनका नाम है, डिलिमिटेशन कमेटी के हेड थे रंजन प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यानी द बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, और इसका जो सही आंसर है वो है उधमपुर इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट, या हम ये कहेंगे कि बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेफ्रान से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि सेफ्रान कश्मीर में ज़्यादातर कल्टीवेशन की जाती है इसकी। 75% ऑफ सेफ्रान इज ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका सही आंसर है पुलवामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं आगे। क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, ये कौन अपॉइंट करता है, इसे कौन अपॉइंट करता है? तो ये अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 370 से रिलेटेड है। आर्टिकल 370, the Article 370 of the Constitution came into force on 26 January 1957। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया 2019 में 5 अगस्त में, और 5 अगस्त को इसे पास किया था राज्यसभा ने, और 6 अगस्त को इसे पास किया था। एब्रोगेशन के टाइम पे 6 अगस्त को पास किया था लोकसभा ने, और इस बिल को राज्यसभा में इनिशिएट किया था, यानी हम लाया था होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीवा सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग, यानी करीवा सॉइल किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सेफ्रॉन कल्टीवेशन की जाती है करीवा सॉइल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा और बता दीजिएगा कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को बता दीजिएगा, और इस चीज़ को भी यहाँ पे मान लीजिएगा कि आपको वीडियो लाइक करना ज़रूर है। द पीरियड ऑफ चिले कलान इन कश्मीर जनवरी इज़ फॉर हाउ मेनी डेज? ये बेसिकली चिले कलान एक मौसम रहता है जो कि 40 डेज़ का होता है। इसका आंसर 40 डेज़ है, और ये 21 दिसंबर को स्टार्ट होता है और 30th जो जनवरी है, जनवरी महीने तक चलता है। तो 40 दिन तक ये चलता है। 21 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 40 डेज़ का होता है चिले कलान। काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है इसमें। तो इसमें मौसम्स के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में, जैसे कश्मीर में आटम को हारुद कहते हैं, इसी तरह से आपको याद रखना है विंटर को वंद कहते हैं, और उसके बाद फिर जो ये 40 डेज़ है इसे शिशिर बोलते हैं। इन 40 डेज़ को चिले कलान को दूसरा नाम शिशिर भी बोलते हैं, शिशिर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया था रामबन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तत्तापानी फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तत्तापानी फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग, तत्तापानी कहाँ पे लोकेट है? तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत मर्तबा इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ज़रूर इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होगी। तो चलिए हम तब भी पढ़ लेते हैं। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये श्रीनगर में है।
जिनको पता था ऑलरेडी उनको पता है कि ये एशियाज़ जो है वो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। जिनको नहीं पता था उन्हें ऑलरेडी पता चला होगा, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज़ मिनी कश्मीर? जी हाँ, किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है मिनी कश्मीर? तो पुंछ को कहा जाता है मिनी कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which district of Jammu and Kashmir is known as land of Baulis and land of Devika? तो उधमपुर को बोला जाता है लैंड ऑफ बाउलिस एंड लैंड ऑफ देविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में, इन विच डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड? तो इसका जो सही आंसर है वो है उधमपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर? और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा किस रिवर में पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में? यानी पावर की बात हो रही है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये चिनाब रिवर की ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके साथ साथ चिनाब रिवर का दूसरा नाम जो है वो अक्सनी बोला जाता था। यहाँ पे रिवर झेलम भी है, रिवर झेलम को वेथ भी कहा जाता था और इसे वितास्ता भी कहा जाता था। तो आगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन द ईयर? हर हर साल बारिश किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा होती है जम्मू डिवीजन में? तो वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर हंगोल एंड ऑल्सो कॉल्ड कश्मीर स्टेक इज लोकेटेड? तो हंगोल याद रख लीजिएगा, हंगोल एसोसिएटेड है दाशिगाम नेशनल पार्क के साथ। दाशिगाम नेशनल पार्क में हंगोल जो है वो पाया जाता है। उसके बाद है दक्सम दक्सुम राज पारेयन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन? तो ये याद रख लीजिएगा, अनंतनाग में है, अनंतनाग में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद फिर आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन रिवर झेलम? तो आपको याद होना चाहिए कि झेलम के ऊपर उरी जो रिवर प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज रेफर्ड एज टू एज वहरात इन जम्मू एंड कश्मीर? ये बेसिकली कश्मीरी लफ्ज़ है, कश्मीरी वर्ड है ये वहरात। तो रेनी सीजन को कहा जाता है वहरात कश्मीरी लैंग्वेज में। उसके बाद डेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन है डेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का जो एंशंट नेम या ओल्ड नेम था वो था जसरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इन विच ईयर सुरिनसर मानसर लेक्स वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट? तो रामसर साइट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2005 में सुरिनसर मानसर लेक्स को इंक्लूड किया गया था रामसर साइट्स में। इस साल टोटल जो जम्मू कश्मीर में रामसर साइट्स से वेटलैंड्स वो 5 है और इससे पहले 3 थी, अब 5 है। यानी इस लास्ट ईयर 2022 में 2 ऐड किए गए, 2 और ऐड किए गए हैं। पहले 3 थे, अब 2 और ऐड किए गए हैं। तो उनमें 2 में जो शामिल आपको मैं बताऊँगा। एक है हाईगाम, जी हाँ, हाईगाम वेटलैंड जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद दूसरा है शालाबुग, दूसरा है शालाबुग, शालाबुग जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये टोटल मिला के पिछले 5 हो गए। किशन गंगा इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो किशन गंगा किस रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है? झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। झेलम रिवर की और भी ट्रिब्यूटरीज है, लाइक लिदर है, लाइक सिंध है, लाइक दूध गंगा है। तो इस तरह से ये रिवर्स भी इसके, वेशो भी है। तो ये ट्रिब्यूटरीज है रिवर झेलम के। विच ऑफ द फॉलोइंग, जी हाँ, which of the following national parks is situated in the north bank of Jhelum close to line of control in Baramulla district? तो ये है काजीनाग नेशनल पार्क।
आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा था कि हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं पास्ट में। हाइडप्पस, वितास्ता एंड वेथ, ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। हाइडप्पस, वितास्ता, वेथ आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ व्हिच रिवर? तो ये जेहलम रिवर के नाम है। जी हाँ, जेहलम रिवर के 3 नाम है, हाइडप्पस, वितास्ता एंड वेथ। वेथ कश्मीरी में इसे कहते हैं, जेहलम रिवर को वेथ रिवर कहते हैं कश्मीरी में। चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।